Hello everyone, welcome to another lecture of Principles of Management, and today our topic is Dimensions of Organizational Culture. Dimension कहते हैं parts को, components को, कि क्या क्या parts और component होते हैं organization के culture के। हम उसके बारे में study करेंगे कि क्या dimensions हैं, क्या parts हैं, क्या component हैं जो organization के culture को मुकम्मल करते हैं। Research suggests that there are 7 dimensions which in total capture the essence of organization culture। रिसर्च ये कहती है या ये सजेस्ट करती है कि 7 डिमेंशंस होते हैं, 7 कंपोनेंट्स, पार्ट्स या कॉर्नर होते हैं जो कैप्चर करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की सकाफ़त की रूह को। मीन्स के 7 हिस्से मिलते हैं और ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर जो है वो कंप्लीट होता है। द नंबर 1 इज़ इनोवेशन एंड रिस्क टेकिंग। पहला है इनोवेशन, रिस्क टेकिंग मीन की जिद्दत होना और अपने अंदर ख़तरा लेने की ताकत होना, ठीक है, ख़तरे का सामना करने की ताकत होना। द डिग्री टू विच एम्प्लॉई आर इनकरेज टू बी इनोवेटिव एंड टेक रिस्क। डिग्री मीन्स कि आप में कितनी हद तक मिकदार है या कितने हद तक आप जा सकते हैं कि आपके एम्प्लॉई जो हैं वो इनकरेज होते हैं, उनमें हौसला होता है कि वो इनोवेटिव हों और रिस्क ले सकें। मीन्स कि वो जिद्दत पसंद हो और रिस्क लेना चाहते हों। तो जितना ज़्यादा एम्प्लॉई इनोवेटिव होंगे, जितना ज़्यादा वो रिस्क टेकर होंगे, उतना ही ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, अदरवाइज़ वो वीक कहलाएगा। तो इनोवेशन और रिस्क टेकिंग एक कंपोनेंट है, एक डायमेंशन है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का। सेकंड है अटेंशन टू डिटेल, कि कितना आप फोकस करते हैं डिटेल के अंदर जो कि ऑर्गेनाइजेशन में टॉप मैनेजमेंट एम्प्लॉय को पहुँचाते हैं। द डिग्री टू विच एम्प्लॉयज़ आर एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट प्रिसिशन एनालिसिस एंड अटेंशन टू डिटेल, कि किस हद तक एम्प्लॉय जो हैं उनसे उम्मीद लगाई जाती है कि वो जो उनको डिटेल दी जाती है उस पर अटेंशन देते हैं, उस पर अपना बिहेवियर शो करते हैं और उसको एनालिसिस करते हैं। अगर वो ज़्यादा अटेंशन देते हैं डिटेल के ऊपर, इट्स मीन कि वो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, अदरवाइज नहीं। द नेक्स्ट इज़ आउटकम ओरिएंटेशन। द डिग्री टू विच मैनेजर फोकस ऑन रिजल्ट और आउटकम्स रेदर देन ऑन टेक्निक्स एंड प्रोसेस यूज्ड टू अचीव दीज आउटकम्स, कि किस हद तक मैनेजर्स जो हैं वो रिज़ल्ट पे फोकस करते हैं, आउटकम पे फोकस करते हैं, ना कि टेक्निक्स और उन प्रोसेसेस पे, अमल दरामद पे जो इस्तेमाल किए गए हैं उन आउटकम को हासिल करने के लिए। ये ऑर्गेनाइजेशन का एक कल्चर बन जाता है। मीन्स के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो रिज़ल्ट तो लेके आ रहे हैं, क्या रिज़ल्ट लेने का जो टेक्निक था, जो प्रोसेस था, वो ठीक था कि नहीं। तो अब डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर सिर्फ रिज़ल्ट पे फोकस कर रहा है या तरीक़ेकार पे, कि सही तरीक़ेकार से रिज़ल्ट हासिल किए गए हैं या धोखेबाजी से रिज़ल्ट हासिल किए गए हैं। तो ये बात जो है ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट साबित होती है। अगर आप जस्ट रिज़ल्ट पे फोकस कर रहे हैं और तरीक़ाकार चाहे कोई भी हो तो आपका कल्चर जो है वो वीक होगा। लेकिन अगर आप फोकस कर रहे हैं टेक्निक और प्रोसेसेस के ऊपर तो फिर इस मीन कि आप अपने कल्चर को स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहे हैं। नेक्स्ट जो डिमेंशन है, जो पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का, वो है पीपल ओरिएंटेशन। The degree to which management decisions take into consideration the effect of decision on people within the organization, कि लोगों के बारे में कितना सोचा जा रहा है, किस हद तक मैनेजमेंट के जो डिसीजन है वो इस बात को कंसीडर करते हैं कि उनके डिसीजन लोगों पे कितना असरअंदाज होंगे। मीन्स कि मैनेजमेंट जब भी डिसीजन लेती है तो इस बात का ख्याल रखती है कि इन डिसीजन का लोगों पे क्या असर होगा। अगर वो इस बात को कंसीडर करते हैं तो इट्स मीन कि वो एक स्ट्रॉन्ग कल्चर बना रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन का, अदरवाइज नहीं। तो लोगों का एहसास होना और टॉप मैनेजमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बनाने का बहुत अहम एक पार्ट है। नेक्स्ट है टीम ओरिएंटेशन। द डिग्री टू विच वर्क एक्टिविटीज़ आर ऑर्गेनाइज्ड अराउंड टीम रेदर देन इंडिविजुअल, किस हद तक जो सरगर्मियाँ हैं ऑर्गेनाइजेशन की उनको तरतीब दिया जा रहा है कि टीम के ज़रिए उन और सरगर्मियों को अंजाम दिया जाए, ना कि कोई इंडिविजुअल कोई अलहदा से एक शख्स अंजाम दे। तो जितना ज़्यादा आप टीम्स बनाएंगे ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविटीज़ को अचीव करने के लिए, उतनी बेहतर परफॉर्मेंस होगी ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये कल्चर का एक पार्ट बन जाता है कि सब मिल के एज अ टीम काम कर रहे हैं या सब अपने अपने मकसद के लिए अलग अलग काम कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्रेसिवनेस, पुरजोश होना। द डिग्री टू विच पीपल आर एग्रेसिव एंड कॉम्पिटिटिव रेदर देन ईजी गोइंग एंड कोऑपरेटिव, किस हद तक लोग जो हैं वो पुरजोश होते हैं, एग्रेसिव होते हैं और कॉम्पिटिटिव होते हैं, मुकाबलेबाज होते हैं, रेदर देन ईजी गोइंग, के आसानी से काम करने वाले, या कोऑपरेटिव होना अच्छी बात है लेकिन अपने अंदर एक कॉम्पिटिटिव जोश भी होना चाहिए, एग्रेसिवनेस भी होनी चाहिए कि हमें और बेहतर काम करना है, आगे बढ़ना है।
तो जितना ज़्यादा हम एग्रेसिव होंगे, हम कंपेटिटिव होंगे, उतना बेहतर काम कर पाएंगे। तो एग्रेसिवनेस भी बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का एक हिस्सा है, डिमेंशन है। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी, द डिग्री टू विच ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी एम्फसाइज या एम्फसिस मेंटेनिंग द स्टेटस को इन कॉन्ट्रास्ट टू ग्रोथ और एक्सचेंज। किस हद तक ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटीज़ हैं उन पे जोर दिया जा रहा है कि उनको मेंटेन किया जाए। स्टेटस को कहते हैं करंट सिचुएशन को, कि किस हद तक ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटियों को की जो करंट सिचुएशन उनको मेंटेन किया जाए, या इसके बरक्स हमें ग्रोथ करनी चाहिए और चेंज करना चाहिए। अगर हम जो सिचुएशन चल रही है उसको स्टेबल रखेंगे तो कंपनी कभी भी ज़्यादा डेवलपमेंट या तरक्की नहीं कर पाएगी। हमें ग्रोथ की तरफ लेके जाना है, चेंज की तरफ लेके जाना है, डायनामिक इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट करना है अपने आप को, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ एडजस्ट करना है अपने आप को। तो हमें इस तरह से स्टेबिलिटी लेके आनी है, ना कि ऐसी स्टेबिलिटी लेके आए कि जो सिचुएशन चल रही है वो चलती रहे। तो ये बात भी एक ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर की डिमेंशन का हिस्सा बन जाता है। तो 7 पार्ट्स हैं, 7 डिमेंशन है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के। द नंबर 1 इनोवेशन एंड रिस्क टेकिंग, कि कितना आप जिद्दत पसंद हैं और ख़तरात का सामना करने वाले हैं, कितनी आप डिटेल को अटेंशन देते हैं, कितना आप आउटकम ओरिएंटेशन के आप नताइज पे फोकस करते हैं रेदर देन टेक्निक्स और प्रोसीजर, कितना आप लोगों के बारे में सोचते हैं, टीम ओरिएंटेशन कितना आप टीम पे फोकस करते हैं, एग्रेसिवनेस के कितना आप कॉम्पिटिटिव हैं, कितना आप एग्रेसिव हैं, स्टेबिलिटी कितना आप अपने अंदर ग्रोथ लेके आना चाहते हैं या नहीं लेके आना चाहते, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को डिफाइन करती है। तो इस स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। यहीं पे अपना आज का लेक्चर जो है वो हम ख़त्म करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।